जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि छौमसिया रविवार 2024 में कब से आरंभ हो रही है। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि छौमसिया रविवार कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या नियम है, पूरी विधि विधान के साथ मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अंत तक आप लोगों को जानकारी मिलेगा। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका तो कोई बात नहीं है, जो पहली बार करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी का ये वीडियो है। तो इसलिए आप लोग एकदम लास्ट तक जो है देखिएगा। आप लोग इस जानकारी को फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जो छौमसिया रविवार जो करती है और जो पहली बार करना चाहती है उसे छूट न जाए। आप लोगों से निवेदन है कि इसे अपने व्हाट्सएप में जो भी सगे संबंधी है जो छौमसिया रविवार करना चाहती है उनको ज़रूर बताएं, उनको व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दें, क्योंकि आपको जानकारी है, उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो छूट जाता है तो आप उस दोष का भागी बन जाते हैं। तो इसलिए दोष का भागी न बने, पुण्य का भागी बने। तो आपको जैसे जानकारी मिले तो आप दूसरे को ज़रूर बताइए। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। जो लोग नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रविवार का व्रत यह सूर्य भगवान का व्रत है। रविवार का व्रत करने के पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। सनातन धर्म में रविवार का व्रत करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। रविवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं का नाश होता है। रविवार का व्रत करने से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ जैसे रोगों की समस्या दूर होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। रविवार का व्रत करने से कुंडली दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। तो रविवार का व्रत करने से बहुत सारे फायदे हैं। इसे स्त्री और पुरुष सभी कर सकते हैं। इस साल 2024 में छौमसिया रविवार का व्रत उठाने वाले 8 दिसंबर को है। इस दिन से छौमसिया रविवार शुरू होकर 11 मई को समाप्त होता है। इस व्रत को लोग बहुत तरह से करते हैं, जैसे फलाहारी, एक संझा और अनुना। फलाहारी में कुछ लोग 6 महीने का जितना भी रविवार होता है उसमें सिर्फ दिन में एक बार फल खाकर व्रत रखता है, जिसे फलाहारी कहते हैं। कुछ लोग महीना में एक रविवार को फल खाता है, बाकी अनुना होता है, यानी 6 महीना में वह 6 ठो फलाहारी करती है। और कुछ लोग बिना नमक का खाना 6 महीना तक खाती है, जो कि अनुना कहा जाता है। कुछ लोग एक संझा यानी कि दिन में एक ही बार चूड़ा, दही या खीर खाकर व्रत रखती है 6 महीने तक। कुछ लोग महीना में एक संझा और सब रविवार बिना नमक का रखती है। कुछ लोग रविवार उठाते समय और बैठाते समय फलाहारी या एक संझा करती है, बाकी सारा रविवार बिना नमक का खाना खाती है। और अंत में कुछ लोग 6 महीने तक बिना नमक का यानी अनुना व्रत रखती है। इसमें जो लोग पहली बार करना चाहते हैं वह किसी भी तरीके से रविवार व्रत कर सकती हैं। सबका फल मिलता है, जिसमें आप सक्षम हो कर सकते हैं। रविवार व्रत करने के कुछ नियम। कोई भी व्रत करने से पहले नहाय खाए होता है, जिसमें कि आपको नहाय खाए करना है, यानी कि बाल धोकर स्नान करें, स्वच्छ साफ कपड़े पहने, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद सात्विक भोजन करें, यानी कि मांस, मछली, लहसुन, प्याज, यहाँ तक कि उष्णा चावल भी खाना वर्जित रहता है। उसके बाद फिर रविवार को घर पूजा स्थल साफ सुथरा करके स्नान करें, पूजा करें सूर्य भगवान की और नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य अगर आप फलाहारी कर रहे हैं तो फल का लगाएं और
उसमें पान, सुपारी, जनेऊ, पैसा, फूल इत्यादि चढ़ाकर दूध और गंगाजल का अर्घ देकर सूर्य भगवान को जो भी कामना के लिए आप कर रहे हैं उस कामना को कहिए और 6 महीने का 6 जगह नैवेद्य लगाना है आपको। फिर उनसे अपनी भूल चूक का क्षमा याचना कीजिए। उन्हें प्रणाम करके खुद भी उसी जगह आपको बैठकर खाना है। खाने के बाद फिर उठकर बच्चे बूढ़े जो भी हैं सूर्य भगवान को प्रणाम करके और उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। एक संध्या का एक और नियम है जो पुराना अनाज से होता है या नया से। तो इस बार आप नया अनाज यानी कि चूड़ा, दही, गुड़ से आप रविवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं, नैवेद्य लगा सकते हैं। क्योंकि नवान जो होता है वह नवान हो गया है। नवान अगर नहीं हुआ रहता है तो पुराने चावल के यानी खीर से नैवेद्य लगता है। इस बार नवान हो गया है तो आप जो हैं दही, चूड़ा, गुड़ चढ़ा सकते हैं और खा भी सकते हैं। जो फलाहारी है उनका तो कोई नया पुराना से कुछ लेना देना नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।